Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hussain Ahmed Kakar. I am PhD in botany, working as a lecturer in Government College Peshawar. Currently, I am in front of you people from the Scholar Coaching Academy. आज हम इम्यूनिटी चैप्टर जो कि बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर है, इसका दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इससे पहले हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डिटेल से डिस्कस किया है, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, ठीक है ना, या करूंगा, ठीक है ना। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह नॉन स्पेसिफिक है। हमारे पास तीन लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इन तीनों में पहले दो जो है फर्स्ट और सेकंड, ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ये किसी एक पैथोजन के अगेंस्ट नहीं होते या किसी एक इन्वेडर के अगेंस्ट नहीं होते, ये एक बहुत बड़ी वैरायटी के अगेंस्ट, मतलब ये नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकली किसी के पीछे नहीं जाते। तो ये दोनों नॉन स्पेसिफिक भी है और ये दोनों इनेट भी है। इनेट मीन इनबॉर्न है। इम्यूनिटी की दो किस्म है, एक इनेट होता है जो पैदाइशी होती है और एक हमारे पास एडॉप्टिव होती है, एक्वायर्ड होती है, जो कि किसी डिजीज को फेस करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर बिल्ट होती है। ये रैपिड होती है और ये तब एक्टिवेट होती है जब हमारे बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाए। भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल होगी तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास द फॉलोइंग फोर कंपोनेंट्स, एक होता है सेल्यूलर रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स होता है जो कि सेल्यूलर लेवल पे होता है, मतलब सेल्स पैथोजन को अटैक करते हैं, किल करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फेगोसाइटिक सेल्स, और फेगोसाइटिक में हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, और तीसरा हमारे पास जो है ना वो नॉन फेगोसाइटिक होता है जो कि नेचुरल किलर सेल्स कहलाता है। वी विल डिस्कस इट इन अ व्हाइल। एक होता है इन्फ्लेमेशन, ये भी एक लोकल रिस्पॉन्स होता है, किसी जगह पे इंजरी हो जाए, पैथोजन आ जाए तो वहां पर आपने देखा होगा रेडनेस आ जाती है, उस जगह में स्वेलिंग आ जाती है, वार्मथ आ जाती है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पेन भी करता है। तो ये भी हम अभी लिटिल व्हाइल डिस्कस करते हैं। फीवर बुखार को कहते हैं। आपको पता है कि जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई डिजीज हो जाए तो हमें बुखार होती है और इसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। वी विल डिस्कस इट इन टुमारो लेक्चर इंशाल्लाह। इसी तरह एंटोमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस लाइक इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरोन्स जो कि वायरस के अगेंस्ट करते हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम जो कि मोस्टली बैक्टीरिया के अगेंस्ट करते हैं। तो ये हम फीवर और एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज सेल्यूलर रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन डिस्कस करते हैं। What is cellular response? When body cells directly attack or engulf the pathogens and then destroy it. आपको पता है सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या होता है कि सेल को क्या करना है, अटैक करना है नंबर एक, फिर उस सेल को एनगल्फ करना है नंबर दो, और फिर उस सेल को बॉडी के अंदर या सेल के अंदर क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, डाइजेस्ट करना है लाइसोसोम्स के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू। मैंने आपको पहले बताया कि फेगोसाइटिक सेल्स है। फेगोसाइटिक सेल्स मीन जो खाने वाले सेल्स होते हैं, उसमें एक मैक्रोफेज है और दूसरा हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है। मैक्रोफेजेस जो है हमारे पास, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल में डिफरेंस फिर क्या है? अगर ये दोनों फेगोसाइटिक है तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये बड़े होते हैं, टिश्यूज में होते हैं, बड़े होते हैं, और वो जो है वो भी टिश्यूज में होते हैं, लेकिन वो मैक्रोफेजेस की तरह नहीं होते, और वो पस भी बनाते हैं, ये पस नहीं बनाते। इसको हम बिग ईटर्स कहते हैं, और उसको हम कहते हैं कि दे ईट, न्यूट्रोफिल्स ईट एंड देन डाइज। अच्छा, मैक्रोफेजेस को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। आपको पता है कि हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बहुत स्पेसिफिक वो होता है, उसमें भी हमारे पास एक सेलुलर रिस्पांस होता है और दूसरा ह्यूमरल रिस्पांस होता है, मतलब एंटीबॉडीज बनती है। तो एंटीबॉडीज को और जो टी सेल्स है, टी किलर सेल्स है, उनको हेल्प करने के लिए मैक्रोफेजेस एंटीजेंस प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड बिग ईटर्स, दे आर फाउंड इन टिश्यूज, दे आर लॉन्ग लिविंग सेल्स। लॉन्ग लिविंग सेल्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि
फिक्स्ड और परमानेंट मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि आपके बॉडी में कई साल तक रहते हैं, आपके स्पेसिफिक ऑर्गन में रहते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर लॉन्ग लिविंग सेल्स। दे engulf pathogen, destroy bacteria and virus and present antigen to T cells। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए एमडीकेट वगैरह में तो आपने ये याद रखना है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वर मैक्रोफेजेस। आपकी किताब में कुछ डिफरेंशिएट किया है कि मोनोसाइट्स क्या होते हैं, प्रोमोनोसाइट्स क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं। देखिए, जब हमारे पास बोन मेरो में ये सेल्स बनते हैं, स्टेम सेल्स से बनते हैं, और स्टेम सेल से जब बन जाते हैं तो वो प्रोमोनोसाइट्स होते हैं। फिर ये मोनोसाइट्स जाते हैं ब्लड में एंटर होते हैं, और जैसे ये प्रोमोनोसाइट ब्लड में एंटर हो जाते हैं फिर इसको हम प्रोमोनोसाइट्स नहीं कहते, फिर इसको हम क्या कहेंगे, मोनोसाइट्स। और ये जो मोनोसाइट्स है ये ब्लड में रोम कर रहे होते हैं, जहां पर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई मसला आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो फिर ये मोनोसाइट्स ये सेल्यूलर स्पेसिस के थ्रू बाहर निकल आते हैं, और जैसे ये बाहर निकल आते हैं ये फिर मोनोसाइट्स नहीं कहलाते, ये फिर मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। तो बनते मैरो सेल्स में है, बोन मैरो सेल्स में, और उस टाइम ये प्रोमोनोसाइट्स होते हैं। जैसे ही वो ब्लड में एंटर करते हैं, ब्लड वेसल्स में आते हैं, तो फिर वो मोनोसाइट्स कहलाते हैं। लेकिन ब्लड से निकल के, वेसल से निकल के जब ये टिश्यूज में आ जाते हैं तो फिर ये इनलार्ज इन साइज हो जाते हैं और हमारे पास मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस मैंने पहले ही बताया, दो किस्म के हैं, वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस एंड फिक्स्ड और परमानेंट मैक्रोफेजेस। वॉन्डरिंग और दोनों फिक्स्ड में क्या डिफरेंस है, ये जो है ये फ्रीली स्विम करते हैं ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ मोनोसाइट्स, और जैसे इनको कोई जगह पे पस या डेड न्यूट्रोफिल्स मिले तो वो उसको खाते हैं, इनगल्फ करते हैं और फिर उसको खत्म करते हैं, रिमूव करते हैं। कैन बी एवरीवेयर इन योर बॉडी, जहां पर भी ब्लड है।